खबर परिक्रमा के साथे अवध पंच में मधुकर उपाध्याय के राम राम भैया। आज खबर के पहले एक ठू हम समझे थे कि बहुत निजी मामला है, लेकिन खबर तो वो बन जाए अगर बनावे चाहे क्यों तो वही से शुरू करब। ई की अवध पंच के ई जोन आप देखत हो वहीं शुरू की हो देखब, ई 100वां अंक होए, 100 होएगे। अब क्रिकेट में हम देखे ही कि जब मनई खिलाड़ी आवत हैं और अपन कैसो लड़त भिड़त कैसो सेंचुरी बनाए लेते हैं, उनके शतक बन जाते हैं, तो वह फिर से गार्ड लेते हैं कि फिर से नापो जोखो लाइन खींचते हैं बैट लेके कि अब हम दोबारा नए सिरे से शुरू करत हैं। ई समझ लो कि हम अवध पंच के सेंचुरी बनाई के ओकर गार्ड लेके तब आगे बढ़ब। काहे कि हो सकता है पिछले 100 में कुछ गड़बड़ यहाँ वहाँ रह गए हुए, कुछ कमी बेसी रह गए हुए, ओका पूर करे कोशिश करब, सावधानी पूरी बरतब। और ये समझो कि वीरेंद्र सहवाग मेयर बैटिंग करब कि जे सामने पड़ा जोन गेंद आए वो यानी एकदम पूछिन वीरेंद्र सहवाग से कि तू कैसे जोनो बहुत तेज गेंदबाज कोनो आई जाए, कोनो बड़ा फिरकी वाला आई जाए तो तू काव करत हो। वो कहीं हम ओका देखबे नहीं करित, हम देखी थे कि बॉल कैसा आवत बाय और जोन गेंद जैस रहा थे हम ओका ठोक दी थे। हमरे मन में एक के बात रहा था कि ठोक के ओका मैदान के पार करो। तो अवध पंचो यह करी, जोन सामने दिखाए पड़ी गे, कोनो नाता रिश्ता दोस्ती कुछ नहीं, अगर खबर है तो है। तो दोबारा गार्ड लेके खबर सेंचुरी में जिक्र की है तो वही सेंचुरी में समझ, सेंचुरी तो ना है लेकिन 1/4 सेंचुरी गुजरात में लाग गए। काव भय वो विजय रूपानी रहे वह मुख्यमंत्री, तो 25 जने उनके मंत्रिमंडल में रहा हुई हैं। एक गेंद आए और धाए से विजय रूपानी के जोन गिल्ली उल्ली रही उड़ी गए, और ना ही खाली वो नहीं के बल्कि 25 जने जितना मंत्री संतरी रहे सब के गिल्ली उड़ी गए, सब आउट मैदान के बाहर। अब ये कोनो नई तरह के गेंद ना रही, बीजेपी वाले यस गेंद फेंका करत हैं और वो जो पहले उत्तराखंड में फेंक दिए रहे, उसके बाद कर्नाटक में फेंक दी, फिर गुजरात के नंबर आई कि सब कहा था और कुछ राज्य हुई हैं वो 9 नंबर आई, लेकिन विजय रूपानी तो मैदान से बाहर चला गए, नया मुख्यमंत्री वहाँ आई गए। अब वो आपन 25 मंत्री ले आओ, वहाँ वह 25 में यक्को यस मनई नाए हैं जे विजय रूपानी के मंत्रिमंडल में रहा हुए, सब नवा कई जने तो पहली दाई MLA बना रहे, उन्होंने धड़ से मंत्री बनाई, कहें चलो तू मंत्री। तो 10 ठू वहाँ कैबिनेट मंत्री हैं, 5 ठू हैं इंडिपेंडेंट, 4 जेका कहा था रही हैं वह छोटा मंत्री, लेकिन उन्हें अपन काम करे पूरी छूट रही। अब कितनी छूट मिली बाद के बात हुए। देखो कि 15 महीना बाकी है वहीं गुजरात के विधानसभा चुनाव में, अगले साल दिसंबर में हुए है, लेकिन तैयारी अभी चलत बाय। अब एक यहो समझ सकत हो कि विजय रूपानी कोविड में कोरोना में कुछ ज़्यादा कह नहीं पाए और गड़बड़ सड़बड़ होत रही, तो इलाक की अगर ये रही है तो फिर तो सरकार बन नहीं सकत दोबारा, और अगर न बनी तो ऐसे अच्छा, ऐसे बहुत ख़राब हो जाई। अच्छा यह है कि इन्हें निकाल के बाहर कह दो। तो उनके तो 25 रन पे विजय रूपानी उखड़ गए अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ है। अब दूसर खबर देखो, एक ठू ये चुनाव से जुड़ा हुआ है, नाव बदल दिए, कुल नाव बदला कर था। अब यूपी में तो बहुत ही चला कर था कि वह कह दिन कि नहीं भाई अब जोन है फिरोजाबाद जोन जहाँ चूड़ी उड़ी बनत है उसका चंद्रनगर कही जाई, जोन अलीगढ़ है वो हरिनगर हो जाई, जोन मिर्जापुर है उसका विंध्य धाम कहीं है। तो यूपी में ही चला करत यानी बख्तियार खिलजी रहे, एक ठू रेलवे स्टेशनों है उनके नाव पर वहीं। अरे कही जाते कि वह नहीं नालंदा विश्वविद्यालय कितबिया उतबिया जराए रहे, लेकिन उनके नाव पर एक ठू रेलवे स्टेशन बना पाए। अब बख्तियारपुर काहे यह समय याद आवत वह सबका, वहूँ सबका हिस्स मार प्रस्ताव लिख के पास कह के भेजिन कि मुख्यमंत्री एक नाव बदल दे, एक नाव नीतीश नगर कह दें बिहार में। तो कोनो पत्रकार रहा वो जाई के नीतीश कुमार से कहिस कि
बख्तियारपुर के नाव काहे रखे हो, ये तो निशानी होए गुलामी के। और एक आदमी जोन पढ़े लिखे के खिलाफ रहा, जोन लाइब्रेरी जराए दिस, ओकरे नाव पे स्टेशन काहे, ओका ये पता रहा कि नाय पता रहा कि नीतीश कुमार बख्तियारपुर में पैदा भय रहे, वो नहीं घर है हुआ। तो नीतीश कुमार भड़क गए एकदम और कहीं बिल्कुल न बदली बख्तियारपुर बख्तियारपुर रही। हम अपने जन्म स्थान के नाव कैसे बदल सके थे, उमा कोनो बदलाव होबे न करी, कोनो सवाल नहीं है। कई जने रहे, एक बीजेपी के एमएलए रहे हरिभूषण ठाकुर, तो वह तो एक प्रस्ताव पेश किए बाकायदा, वो कहीं कि एक बख्तियारपुर के नाव बदलो, और बदल के वनहू ये बीजेपी वाले कहीं ने कहा नीतीश नगर कह दो। यही मारे नीतीश कुमार भड़क गए उनके ऊपर, कहीं क्या बात करते हो, कहीं नाम काहे बदलेगा, मेरा जन्म स्थान है। लोग बिना मतलब की बात करते हैं, सब फालतू बात, कुछ नहीं बदलेगा। तो एक तो ये भैया हो गए। अब देखो कि एक और वहीं में चुनौआ जब नगीचे आवत है तो मेयर के किस्सा चले लागत। आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी वह गए कुशीनगर, अरे वहीं गोरखपुर के बगलिए है, ज़्यादा दूर ना है। तो कुशीनगर में वो एक भाषण दें और कहीं 2017 से पहले, मैंने वो हर चीज़ 2017 कहा था, जैसे केंद्र में मैंने कहा था कि 2014 के बाद है भय जोन भय, तो मोदी तो जोन कहाँ उनके मंत्री जोन कहें, योगी आदित्यनाथ हो यह कहा था। वो कहा 2017 के पहले कुछ भवे लेकिन उत्तर प्रदेश में सब बकवास है रहा। यहाँ तक कि जोन राशन मिलत है राशन के दुकानिया पे, वो कहा था राशन सरकार भेजत रही हुई, लेकिन ओका के काजनी कहाँ ले जात रहा, के खाई लेत रहा, कुछ पता ही नहीं चलत रहा। और ये गरीब मनई के राशन वह सब खाई लेत रहे जे अब्बा जान कहत रहे। अब अब्बा जान पर भय बवाल कि ई जोन है ये वैसे है जैसे एक नए भाषण बह रहा कि जितना कब्रिस्तान बने उतने शमशान बने। तो अब्बा जानो और शमशानो सब यक्के कब्रिस्तान सब यक्के तुकवे भिड़तो है, तो वह वहीं में जाए कि बाझा। तो अब ई भय कि हंगामा तो यूपी में भय, लेकिन यूपी में केहू के ज़्यादा वहाँ जोर ना ही चला। अब्बा जान कह के वे चले गए, थोड़े दिन हल्ला भय, अखबार उखबार टीवी चैनल में कुछ आए, लेकिन वो दबदबाइए ख़त्म हो गए। बिहार में मुजफ्फरपुर में एक जनी हैं, वह गई कि हम यहाँ पे केस करे चाहिए थे, ये मुसलमानों के बदनामी के दिन योगी आदित्यनाथ। और जोन मुख्य मजिस्ट्रेट रहा ओकरी अदालत में जाके अर्जी लगाई थी। अब वह तो अपन उनके नाम तमन्ना है, तो तमन्ना कहीं कि मुसलमानन के खिलाफ बयान दिए हैं, एक सुनवाई मुजफ्फरपुर में हुई चाहिए। अब मुजफ्फरपुर काहे, ओके तो यूपी से कोनो मतलबो ना है, लेकिन इतना पीएच चुनाव आवे होत है, इतनी चीज होत है कि ओके हिसाब किताब लगावे मनई के छोड़ी न देख चाहिए, काहे कि वो कबो पकड़ में आई न, या सीधे सीधे तो नहीं है आई, लेकिन ये समझ लो कि ये सब वही ओर जात हुआ है, चुनौए की ओर। वो चाहे रूपानी होए, चाहे आदित्यनाथ होए, चाहे बख्तियारपुर स्टेशन होए, चाहे हरिनगर होए, और चाहे ये मुकदमा होए अब्बा जान वाला, ये कुल यक्के में चला जात। अब जोन ये मामला है वही में एक ठू खबर और आए यूपीए से है। अब ही तक रहे मने यूपी के परेशान कि जहाँ जहाँ पानी ना पहुँचत रहा, घरे के जोने जोने कोनम पानी न रहा हुई, सब जगह पानी भर गए। पानी अफरात है, इतना वर्षा कहा था 200 से ज़्यादा मिलीमीटर वो पानी नापे के एक ठू लिए रहा था, वही बतावत हैं कि इतना बरसात भय। कहा था 30-35 साल में यस कबो बरसात ना भय रही कि अयोध्या के रेलवे स्टेशन पे स्टेशन मास्टर कुर्सी पे बैठा है और गोड़ दोनों ऊपर के हैं, काहे कि उनके कमरों में पानी भरा है। जोन मॉडल स्टेशन बनाए अयोध्या के, ओमा स्टेशन में पानी भरी गए, मेरठ में पानी भर गए, बनारस में, प्रयाग में, लखनऊ चारबाग के लगे तो एक आध जने कहीं कि नाव वाव लाओ, यहाँ कौन रेलगाड़ी चली, चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर पानी भरा है।
मने जेका केहू का शिकायत रही हुई सब जोगी जी एकदम दूर कह दिन कि के कहीं पेयजल ना है, पानी ना है मिलत है यहाँ वह कहीं ले पानी, सब पनिए पानी हो गए। अब वो पानी कितना दिन टिका रही और केकरे आँखें में पानी बची और केकरे आँखें पानी उतर गई और कितना पानी हुई। अब ही मौसम विभागवा तो कहा था वहीं और गिरी, लेकिन जौने दिन मौसम विभाग कही कि और गिरी वह दिन सवेरे सूरज निकल आए। तो भरोसा क्या पे करो, पनिया तो गिरता है बाय और जोन हाल हो ही गए है यूपी के यह समय पानी में कि जे जात है फोटो वोटो खींच के मैंने लगाए हैं, अखबार में छापिन के 4 बाग स्टेशनवा जान पर थे पानी में तैरत है, वहीं ऊपर दिखाए पर थे। जब एक ठू वहाँ उदयपुर में रही लेक सिटी कहा था ओका कि पूरा राजमहल वह पानी में बनाए दिन, तो यहाँ पूरा रेलवे स्टेशन में पानी हुई के। अब एक और देखो कि बिहार के खबर बहुत जरूरी है, काहे कि वह पंचायत के चुनाव होने वाला है। और आपको याद होई एक ठू किस्सा कि यानी सांसद रहे, पहले मंत्रियों रहे राजीव प्रताप रूडी, तो वह सांसद का पैसा जोन मिलत है सांसद निधि, उसे एम्बुलेंस खरीदिन, बड़ा नेक काम किन। अब एम्बुलेंस खरीद के आएंगे और उसके बाद वो कुल एम्बुलेंस वह कपड़ा से ढक के धई दिन कहीं कि जब पकड़ा गए मनई गए वहाँ छानबीन भय पकड़ा गए कि ये एम्बुलेंस खड़ी है और कोरोना में हाल खराब है तो ये काहे होत बाय, तो वो वह कहीं कि ड्राइवर वह नहीं मिलत। तो एक जने कूद पड़े वह कहना हम ड्राइवर दे थे तू एम्बुलेंस वा दो, तब वो नहीं दिया भय वह कुछ ना होकर मामला पटपटाई खत्म हो गए। वही एम्बुलेंस का बिहार में बाय शराब बंदी, शराब मिलत नहीं। अब वो एक जने ड्राइवर कहिन कि हमें बहुत अर्जेंट मामला है, एक ठू बीमार है मनई ओका लेके अस्पताल जाके हम जाते हैं। जब पुलिस रोके और खोला गए तो वहाँ कोनो बीमार मनई तो मिलबे नहीं किया, वहाँ मिली शराब भरी रही एम्बुलेंस में। अब ये सब कहीस कि यह पंचायत चुनाव आवे वाला है, यही मारे ये सब चलत बाय। अब के करत बाय के करे थे वह दौड़ाइन पुलिस वाले ओका भागू जोन ड्राइवर वा रहा, लेकिन पुलिस से ज़्यादा भाग के कहाँ जात, तो पुलिस वाले दही के दबुआ चिलीन पकड़ा गए वह। अब वह हिरासत में आए, थाना में चला गए, मुकदमा चली उनके ऊपर। अब एक खबर जयपुर से सुन लियो, वो बहुत रोचक खबर है कि देश में अब जो आपका पता है जनता है हो कि बाल विवाह नहीं हो सकत, ये गैर कानूनी है। अदालत कह दिए है, सरकार कानून बनाई दिए कि लड़की 18 साल और लड़का 21 साल के होई तब ब्याह मान्य माना जाए, नहीं तो न माना जाए। बाल विवाह तो बिल्कुल नहीं है, और जे बाल विवाह करत है ते डर के मारे कहूँ बताओ नहीं करत, अपन लुके छुपे कैसो कई लेत कुछ जने करत हैं, वहीं डर के मारे सार्वजनिक करते नहीं। एक जयपुर का केस, राजस्थान के सरकार विधानसभा में एक ठू विधेयक ले आए और कहिस कि बाल विवाह का कई रजिस्ट्रेशन कराओ परी सबका, मैंने ब्याहवा कह लियो में कोनो समस्या ना है, लेकिन रजिस्टर करे परी तो है। अब वह हल्ला भाई बीजेपी वाले कहीं की तो बिल्कुल कानून के अवहेलना करत हैं, कानून तोड़ दीन ये और ये बनक नहीं चाहिए कानून, वह सदन से उठ के चला गए, वॉकआउट कहा था, वॉकआउट कह गए। तो बीजेपी वाले चला गए तो उसके बाद मंत्री खड़ा भय, शांति धारीवाल जे मैं विधानसभा के कामकाज देखते हैं वो सर मंत्री हुए, तो धारीवाल कहीं कि हम यह हमारे कहन है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं से वह कुल ले जाए सुप्रीम कोर्ट के मुड़े थोप दीन, कहीं सुप्रीम कोर्ट कहीं से कि कोनो ब्याह यस न होई जो ने रजिस्ट्री न होए, और रजिस्ट्री न होई तो ब्याह मान्य न माना जाए। वह कहीं कि ई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और यही मारे सरकारी कानून बनाई से। अब वह बड़ा हुई हैं जेके ब्याहवा भय है, मान लो 12 साल 14 साल जितने के हुए, जब वह 18 और 21 साल उम्र हो जाए, लड़की के 18 और लड़का के 21, तब उन्हें ये अधिकार रही कि वह ब्याह तोड़ दे। अब ये बताओ कि रजिस्ट्री कराओ, सबके सामने ब्याह करो, उसके बाद कह दो कि तोड़ दो। अरे हिंदुस्तान में रहा था कि कोने दुनिया में रहा था भाई, ऐसे कहूँ ब्याह होते, ऐसे कहूँ ब्याह टूटत है।
रजिस्ट्री करत हो तो कानूनी ओके एक हैसियत है वह मामला के। तू बाद में खाम खा चलाए बीचे में कि हम कानून बनाए देव, हम ही कह देव। सरकार कहीं देखे के चाहिए और देखे के परी कि कानूनवा जोन बनाई से राजस्थान सरकार ही ठीक है, चली पाई कि ना चली पाई। और एक खबर छोट के, एक ठू तमिलनाडु में बहुत हल्ला होता रहा, हिंदी विरोध करे, संस्कृत विरोध करे, ओके वह लीपा पोती बोर्ड वोर्ड रंगत रहे, सब करिया रंग पोत दे जाए कि जहाँ हिंदी अंग्रेजी लिखा रहे, संस्कृत लिखा रहे, अंग्रेजी तो वह मनबे करत है, हिंदी संस्कृत के कुल बोर्ड पोत डाली। अब वह ये भय कि मंदिर में काव होए, काहे कि भगवान कौन भाषा समझे। अब भगवान का सब कहा था कि वह संस्कृत के श्लोक है समझे थे और कुछ समझ में नहीं करते। तो तमिलनाडु कहे ना, भगवान तमिल जानत, और भगवान अगर तमिल न जाने तो उन्हें यहाँ राय कोनो अधिकार नहीं है। तो वो एक नियम बनाई के, कानून बनाई के तमिलनाडु सरकार कही कि अब सब मंदिर में प्रार्थना तमिल में हुई, संस्कृत में न हुई। कुछ जने कहीं कि संस्कृत और रख लियो तो वह ठीक है, केहू जेकर मन हो वो संस्कृत में पढ़ाए श्लोक, और जे न पढ़े चाहे वो तमिल में पढ़े। ये पहलवा एकदम हो चुका रहा, 10 साल पहले एक बात हुई, अब फिर से भय। और अभी भय कि अब तमिल में पूजा करावे वाले पंडित ना हैं, जे हइयों हैं वह संस्कृत बोलत, तो कहीं ना अब तमिल में पूरा सब उनके भजन वजन सब लिखा जाई, और पंडित लोगन के ट्रेनिंग हुई। सरकार पैसा खर्च करके तमिल बोले वाले पंडितन के ट्रेनिंग करी, और तब उन्हें मंदिर में भेजा। ये भाई 40 मंदिर वे कहा थे, 40 मंदिर में तमिल में पूजा पाठ हो पाई। बाद में पूरे जो जितना राज्य है तमिलनाडु के, उनमें सब पे तमिल में आप प्रार्थना करो, काहे कि मामला भगवान के और तुम्हारे बीच के है। भगवान संस्कृत जानत हैं कि नहीं जानते, कि अंग्रेजी जानत हैं कि हिंदी जानत हैं। लेकिन तमिलनाडु के मानो तो वह कहा था कि भगवान के भाषा तो तमिलय होए, तमिलय वे जानत हैं। यही मारे सब गड़बड़ा थे सबका हिसाब किताब, काहे कि वो प्रार्थना तू पता नहीं काव करत हो, वह सुनवे नहीं करते। तो अर्जी ठीक भाषा में न लिखबो, तू चला जाओ उत्तर प्रदेश में हरदोई में, और वहाँ जाई के तू लैटिन और ग्रीक में लिख देबो एप्लीकेशन, तो क्या समझी। तो वह कहें कि थोपे न चाहे हिंदी होए चाहे संस्कृत होए, तमिलनाडु अपने ऊपर कि तो लायक हमारे मुँह थोप देबो, ई न बर्दाश्त करी। तो भैया खबर पैकर्मा में आज नहीं याद रखियो, हम दोबारा गार्ड लिहन है, सेंचुरी हो गए है अवध पंच के, तो देखा करो, बताओ। और हम हूँ अब पूरा सतर्क रहा कि अगला सेंचुरी बनाई। अब वीरेंद्र सहवाग मेयर का रिकॉर्ड तो बना ही चाहिए ना, अवध पंच का मामला है तो काहे ना बनी। तो अवध पंच देखो, लिखो awadhpanch@gmail.com पे। अब जोन आप लिख के भेजबो, हम उकरे हिसाब से जोन हम अपन सुधार तो करबे करब, आप जोन सुझाव देबो खूब अमल करब। तो अगले अंक में आपसे फिर भेंट हुई, तब तक खातिर राम राम भैया।